नमस्कार दोस्तों। समय रैना के एक शो में देश के एक मशहूर पॉडकास्टर द्वारा की गई कुछ घटिया बातों की वजह से सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। इतना हाहाकार मचा हुआ है कि सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया से इस बात की खबर ही गायब है कि दिल्ली और मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वैसे में ये इतना मशहूर पॉडकास्टर है, इसने बहुत बड़े बड़े नेताओं और लोगों का इंटरव्यू ले चुका है। बात तो सही है। इसने इस तरह की घटिया बात बोली है दोस्तों कि ना तो सुनने में अच्छा लग रहा है और ना ही बोलने में। वैसे में इसके इस घटिया के बात पर देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि इसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। वैसे में यूँ कहें तो राइट विंग वाले इसके बिल्कुल खिलाफ बोल रहे हैं, वहीं लेफ्ट विंग वालों को तो आप लोग पूछिए ही मत, खुद ही देख लीजिए। नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे आदमी को अबाउट रिलीजन हु इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। मानवी जी, वो तो व्यूज बटोरने के लिए ना ऐश्वर्या जी क्या देखूं मैम, कितना गंदगी हो रहा है। ऐश्वर्या जी, मैं बोलना चाहती हूँ, बड़ा कड़वा सच है जिसे आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट है। डिमांड एंड सप्लाई है, मैं पहले भी कई बार आपकी उसमें कह चुकी हूँ। लोग बैठे थे वहां पे, तालियां बजा रहे थे। जितनी ऑडियंस है उसको देख रही है, शेयर कर रही है, लाइक कर रही है, व्यू कर रही है। पहली बात मुझे बताइए, लोग उसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? स्वरा भास्कर कुछ लिखती है एक्स पे तो उसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। यहाँ लोग उसको शेयर कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसको शेयर करोगे, व्यू करोगे, कमेंट करोगे, उसको ज्यादा का ज्यादा इंप्रेशन मिलेगा, वो वायरल होगा, लोगों को पसंद आता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ अश्लीलता होती तो इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपलोड करने नहीं देता। देश भर की माताएं बहनें आज इस मुद्दे को देख रही होंगी, सुन रही होंगी। जिस प्रकार की बात औरंगजेब की मानसिकता से प्रभावित इलाहाबादिया ने की है, उसको सभी लोग निंदा कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम हो गया। ये लॉर्ड मैकोले के वंशज हैं लगता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध जिस प्रकार की गंदी बात को इन्होंने कहा है, इनको तो जूता से मारना चाहिए बीच चौराहे पर। मुझे 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी अगर सुन रही होगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारतीय मूल्यों के खिलाफ बात है ये। भारत के प्रधानमंत्री से, सूचना प्रसारण मंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि तुरंत बैन कीजिए। ये होली दिवाली यूट्यूब के माध्यम से खेलने वाले ड्रामाबाजों के ऊपर ताला लगना चाहिए। बिल्कुल निंदनीय कृत्य है। माताओं के बारे में, बहनों के बारे में, पिता के बारे में और खास करके सहवास के संदर्भ में जिस प्रकार की गंदी बात इलाहाबादिया ने की है, इस नाम का ही जांच होना चाहिए। हम तो प्रयागराज जानते हैं, इलाहाबादिया क्या होता है। इलाहाबादिया का मतलब औरंगजेब, बाबर, वो संस्कृति, वो सभ्यता, उनके सिद्धांत। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। इन लोगों पर बैन होना चाहिए और अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ऐश्वर्या जी दादा, जैसे ही मुझे इस घटना का पता चला, सबसे पहले मैंने इसके बारे में लिखा। नेता होने के नाते, और नेता की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है समाज में, क्योंकि हम लोग जिस संस्कार से बड़े हुए हैं और जिस भाषा का वहां इस्तेमाल हो रहा था, मेरे अंदर तक तकलीफ थी। और मैं तो कहता हूं, सही कहा मेरे एक साथी ने, और किसी तरह का इसका यूट्यूब चैनल बंद हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, सूचना प्रसारण मंत्री जी को, और जो इस डिपार्टमेंट को देखता हो, ऐसा जो इनका यूट्यूब चैनल है और जहां भी ये सोशल मीडिया पे परमानेंट बैन होना चाहिए। और एक मिसाइल काम होनी चाहिए देश के अंदर में कि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार ऐसे नहीं है। ये जिस तरह की भाषा के 4 लोग 5 लोग बैठ के इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ हाहू कर रहे थे, हाहू वालों को भी सामने लाना चाहिए, उनका भी चेहरा लगाना चाहिए। जो हाहू करके जो हंस रहे थे ना, जिनको बड़ा आनंद आ रहा था, वो भी उसमें उतने ही भागीदार हैं। और 5 भागीदार है, एक नहीं। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग बार बार नाम ले रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम ही क्यों लेना? वो तो चाहता ही है कि मेरा नाम लीजिए और हमारे पर चर्चा हो। चर्चा कीजिए, बिना नाम के कीजिए, और इसके यूट्यूब चैनल को बैन कीजिए। सरकार से मांग करता हूं। और जो लोग नेता वहां गए, जिन लोग नेताओं ने इंटरव्यू दिया है, वो लोग भी आके बोले। हाँ, दैट्स व्हाई यू आर राइट। हमने हर एक नेता को ये बात सही कह रहे हैं अनुराग दादा। एक मिनट सुनिए, यू आर राइट। व्यक्ति को हमने इंटरव्यू दिया, ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। यू आर राइट। ऐसे व्यक्ति को हम गलती से हमने इंटरव्यू दे दिया, ये समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं। यू आर राइट। ये व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति। ऐसे आप अपना चैनल यहाँ पे पॉपुलर करोगे, 2 मिनट के लिए सनातन की बात करके उसके बाद एक गंदगी फैलाओगे, हमारे भावनाओं से खेलोगे, समाज की भावनाओं से। क्या सोच रहे होंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में भी हैं, क्या देखेंगे वो? क्या मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? और एक शब्द लिख दिया कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं होगा। यूट्यूब चैनल बैन होना चाहिए, और जो लोग इनके साथ हैं उनको भी कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम कभी नहीं जाएंगे, गलती हुई है और इसको हमेशा के लिए
वो जितने लोग वहां बैठे चारों पांचों का यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए, सोशल मीडिया पे बैन हो जाना चाहिए। यही हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। अगर हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को जिंदा रखना है तो ऐसे चैनलों को तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से। माफी और मांगे सजा हो जो तो होना ही होगा, वो देनी भी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और तत्काल बैन होना चाहिए। इससे अगर सरकार नहीं बैन करती है तो इससे संदेह होगा, सबको हिंदुस्तान को संदेह होगा। ऐसी बात करने वाला यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बैन हुआ, ऐसी बात करने वाले को रोका क्यों नहीं गया? संदेह होगा, सरकार पे उंगली उठाएंगे, मैं उठाऊंगा सरकार पे उंगली अगर सरकार ऐसे लोगों का यूट्यूब चैनल बैन नहीं करती। जो हमारे माँ बाप की बात करेंगे, जिन्होंने हमें संस्कार देके बड़ा किया, उनके बारे में बात। मानवी जी आ रहा हूं, होल्ड कीजिए। नहीं, उस पर हंसेंगे बैठ के और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे अप्रिशिएट। भाई लोग, पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया जी की बातें अच्छी लगी है। वैसे में नेता लोगों को सोचना चाहिए कि किन के पॉडकास्ट में जाना चाहिए और किन के पॉडकास्ट में नहीं जाना चाहिए। काजल हिंदुस्तानी जी ने बात बिल्कुल सही बोली कि कॉमेडी और अश्लीलता में अंतर होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर, इस तरह का बात करने वाले लोगों के समर्थन में भी कुछ लोग खड़े हो गए हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या के बदौलत इस देश के लोगों को जो सांस्कृतिक ज्ञान मिला था, अब वो बिल्कुल धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।